अगर आपका अकाउंट बी बुक में लगा हुआ ना तो ये बात 100% लिख लें, ठीक है। ये फॉरेक्स बाबा की बात 100% लिख लें कि आपको कभी विड्रावल भी नहीं मिलना और ना आपको कभी फ़ायदा होना। और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना अकाउंट कैसे पहचानेंगे कि आपका अकाउंट ए बुक में लगा हुआ है या बी बुक में लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों को ए बुक बी बुक का पता है, लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस लोग दे रहे हैं, जैसे बाबा जी की कहानियाँ आती हैं ना, फिर लोग अपनी वीडियोस दे रहे हैं। ऐसी आइसोलेशन, ठीक है, ऐसी आइसोलेटेड बातें हैं प्यारे भाइयों जो आप लोगों को नहीं पता, वो मैं सारी रिवील करूंगा। मैंने कभी कोई कहानी स्टोरी फिल्म नहीं की। मेरे साथ अगर 100,000 बंदा जुड़ा हुआ है उसको पता है कि वो सारी बातें रियलिटी की बेस के ऊपर और मैं बाकायदा प्रूफ के साथ बात करता हूँ, ठीक है। अब आपका फ़ायदा कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका बी बुक में अकाउंट लगा हुआ तो आपका फ़ायदा कोई नहीं है। आपने इससे कैसे बचना है? पहली पहचान तो ये है कि अगर आपका अकाउंट फॉर एग्जाम्पल $100 है, $50 है, $500,000 है, तो ये पहली गारंटी है कि आपका अकाउंट बी बुक में लगा होगा। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट ब्रोकर खुद बजाते एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, वो अपने पास रखता है ट्रेड्स, ठीक है। अगर आपको $150 का विड्रावल है तो वो दे देगा, लेकिन बड़ा विड्रावल वो होल्ड कर लेगा क्योंकि उसने अपनी पॉकेट से देना है। क्योंकि छोटे अकाउंट्स कभी भी ग्रो नहीं करते, वो सारे के सारे लॉस करते हैं। तो वो क्या होते हैं कि ब्रोकर की डायरेक्ट इनकम है वो मार्केट से नहीं ले रहा होता। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो होती है प्यारे भाइयों स्प्रेड। आपको सिर्फ स्प्रेड का पता है, आपको 100% स्प्रेड का कख नहीं पता कि स्प्रेड क्या चीज़ है, इसकी ताकत क्या होती है, इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कितने किस्म का स्प्रेड होता है और इससे आपको कैसे लूटा जाता है। ये सारी कहानी आप सुन लें। स्प्रेड है 3 तरह के, एक होता है फ्लोटिंग, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है स्प्रेड प्लस कमीशन। अब फिक्स स्प्रेड वाले अकाउंट कभी भी बी बुक में नहीं होते। और मुझे ये बताएं कि कौन सा आप में से कौन सा ऐसा बंदा है जिसका फिक्स स्प्रेड है? किसी का भी नहीं होगा, किसी का भी फिक्स स्प्रेड नहीं होगा, ठीक हो गया। आपके पास स्प्रेड प्लस कमीशन वाला अकाउंट है? नहीं होगा। आप सबके पास फ्लोटिंग वाला है। अब फ्लोटिंग वाले स्प्रेड में क्या होता है कि आपको नुकसान होता है। मार्केट ब्रोकर के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन स्प्रेड जो मार्केट में आपको शो हो रहा होता है ये क्या है? ब्रोकर के कंट्रोल में है। ये वो स्प्रेड है जो सिर्फ आपके अकाउंट पे लगा हुआ है, मेरे अकाउंट पे नहीं लगा हुआ। टेक्निकली बात समझ आई है कि नहीं समझ आई? ये वाली नहीं आई, मैंने ये तस्वीर ये डिटेल शेयर की हुई है, आपको समझ आ जाएगी। अब स्प्रेड आपके अकाउंट पे जो लगा हुआ है वो मेरे अकाउंट पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। मार्केट वही चल रही है जो वहाँ पे भी चल रही है, लेकिन मैं फ़ायदा कर रहा हूँ, आपको लॉस हो रहा है। अब फ्लोटिंग स्प्रेड क्या होता है कि देखें, सबसे पहले आपको पिप, पॉइंट और डॉलर का पता होना चाहिए। लोग पिप 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 कर रहे थे, क्या कहानियाँ फिल्में स्टोरी, पिप इतना पिप उतना पिप। भाई पिप से छोटी अमाउंट है पॉइंट्स की। नैनो सेकंड्स के अंदर ट्रेड हो रही होती है, ऑटो ट्रेडिंग हो रही होती है और वो पॉइंट्स के अंदर हो रही होती है, पिप 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 नहीं हो रही होती, ठीक है। अब पिप बड़ी चीज़ है, पॉइंट होता है छोटा। 10 पॉइंट के साथ जाके एक पिप बनता है, 10 पिप के साथ मिलके जाके $1 बन रहा होता है। अब आपने क्या करना है कि आपने पहचान कैसे करनी है कि आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है NY सेशन में। कैसे लॉगिन करना है? अगर आपका अकाउंट MT4 के ऊपर बना हुआ है या MT5 के ऊपर बना हुआ है तो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, जैसे CPI की है, PPI की है, इंटरेस्ट रेट की है, इसके अलावा जितनी भी हाई इम्पैक्ट की है, FOMC है, जितनी भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं, उस न्यूज़ के वक्त आपने अपना अकाउंट क्या करना है? ऐप को ओपन करना है। अगर उस टाइम वो ब्राउजिंग करना शुरू कर दे, यानी वो घूमना शुरू कर दे, हैंग होना शुरू कर दे, तो ये दूसरी गारंटी 100% कि आपका अकाउंट क्या है? बी बुक में लगा हुआ है। सर्वर, आपका ये वाला अकाउंट क्या है? सर्वर में लगा हुआ है। सर्वर ब्रोकर का जो सर्वर है, ठीक है, वो क्या होता है? वो लैग करना शुरू कर देता है। वो आप ऐप खोलेंगे वो खुलेगी नहीं, ट्रेड आपकी लेट एग्जीक्यूट होगी, मार्केट कहीं से कहीं जा चुकी होगी, पता चलेगा कि आपकी ट्रेड लॉस में ओपन हुई है। ये दूसरी निशानी है। दूसरी, अब तीसरी निशानी क्या है? तीसरी निशानी प्यारे भाइयों ये है कि जब हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आएगी, अब आपने ट्रेड नहीं करनी। आपने इस बात को नोट करना है जो मैं बता रहा हूँ, जो फॉरेक्स बाबा आपको ये बात बता रहे हैं ना, ये नोट करनी है। फिर आपके तोते और रवाइयाँ देखें कैसे मैं उड़ाता हूँ,
आप प्रॉफिट कैसे बना रहे हैं? आप बिल्कुल भी नहीं बना रहे। अब होता है जी पॉइंट्स के अंदर स्प्रेड, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर स्प्रेड होता है जी, 10 पॉइंट का स्प्रेड है या 20 पॉइंट का स्प्रेड है, जिसको आप 2 पिप कह लें। ये मैक्सिमम स्प्रेड है। अगर जब न्यूज़ आती है तो थोड़ा सा हाई हो जाता है, यानी कि 2.5 पिप हो जाता है, यानी 25 से 30 पॉइंट हो जाता है। 25 से 30 पॉइंट के ऊपर मैं आपको स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से समझाता हूँ ना, तो आपको समझ आ जाएगी। जब आप ट्रेड स्टैंडर्ड लॉट में लगाते हैं ना, नॉर्मली स्प्रेड पे आपके 10 सेंट या 16 सेंट या 20 सेंट तक ये होता है। ये होता है एक बुक का स्प्रेड होता है। इस स्प्रेड से क्या कर रहा होता है? कमाई कर रहा होता है ब्रोकर नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जैसी न्यूज़ आती है ये 2 यानी 25 सेंट चला जाएगा, 30 सेंट चला जाएगा, लेकिन इससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। अगर आपका 6-6, 10-10, 15-15 डॉलर में जा रहा है ना, तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ़ करे, ये सबसे बड़ा स्कैम है। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि आप ने ट्रेड लगा लिया, चले हम बात करते हैं 0.01 की बात करते हैं, ठीक है, माइक्रो लॉट की बात करते हैं। स्प्रेड चला गया है 15 से 20 डॉलर का। जिस टाइम न्यूज़ आती है दोनों टिक का मुराद होता है कि एक बाइंग प्राइस एक सेलिंग प्राइस होती है, ठीक हो गया। अब दोनों में अगर 20 डॉलर का फ़र्क आ जाए, चाहे आप बाई की ट्रेड लें या सेल की ट्रेड लें, डायरेक्टली वो 0.01 की ट्रेड के ऊपर क्या होगी? 20 डॉलर माइनस में ओपन हो जाएगी। अब जैसी वो स्प्रेड क्लोज होगा तो वो आपको फ़ायदा होगा नुकसान होगा? ये ऑब्जर्व करें। जिस ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या वो ये हरकतें कर रहा है? आपको फ़ायदा किधर से होगा फिर? चाहे आप सेल लगाएं या बाय लगाएं, आपकी तो डायरेक्ट लॉस में होगी। सीधा अकाउंट उसके पास जा रहा है। यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, इससे जान भी छुड़ा सकते हैं आप। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ना ही मैं कोई IB यहाँ पे बेच रहा हूँ। अपनी मर्ज़ी से अकाउंट ओपन करें, लेकिन बताएंगे मुझे तो अगली वीडियो बताऊँगा कि जब आपने अकाउंट ओपन करना होता है कैसे फॉर्म फिल करना होता है आपने, ताकि आपका E-बुक में आपका अकाउंट आए और आपको फ़ायदा हो, आपकी हर ट्रेड जो है फ़ायदे में जाए और आपको पे आउट में मिले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरे प्यारे भाइयों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।